So hey guys, my name is Aman Jaiswal and I'm recording this video to give all of my subscribers and the fellow YouTubers and my brother and sisters जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फील्ड में हैं उन्हें एक छोटा सा मैसेज देने के लिए कि आज 22 नवंबर है और कल 21 तारीख को यूपीपी का रिज़ल्ट आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल लेवल। तो मैंने भी उस एग्ज़ाम को दिया था एंड टू बी फ्रैंक मेरा नहीं हुआ। और ये जान के आपको और आश्चर्य होगा कि मैं पिछले 1-1.5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लाइक यूपीएससी की, बट स्टिल मेरा ये वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी हिट बैक की कि क्या करना, मैंने क्या गलतियाँ की, और मतलब उस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मतलब बहुत लो लेवल के एग्ज़ाम की अगर ना निकले तो फिर लोग कैसा रिएक्ट करते हैं एंड आप भी थोड़ा बहुत अपने आप पे डाउट करते हो। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में कि आखिर मैंने क्या गलती की कि मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है इस चीज़ में कि वो गलतियाँ मैंने की और आपको भी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। तो टोटल ऐसी मैंने 5 चीज़ें निकाली जो मैंने की इस ड्यूरेशन में, जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि वो है फेकिंग हार्डवर्क। यार देखो, हम सभी जानते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं या फिर हम घर पे पढ़ रहे हैं। हम अपने आप को दिन भर सोचते हैं बिज़ी हैं, बट हम होते नहीं हैं बिज़ी। एक्चुअली हम लोग बस अपने माइंड को इल्यूजन दे रहे होते कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं, बट असल में हमें भी पता होता है कि हम रिक्वायर्ड हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फेकिंग वाला हार्डवर्क, इससे बचना है भाई। ये फेकिंग वाला काम नहीं चलेगा, आपको सच में मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनेस्टी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जो दूसरी चीज़ मैंने सोच पाया वो ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस एग्ज़ाम, ठीक है, हम बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, अननेसेसरी के दोस्त बना लेते हैं, रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा बचना है भाई, क्योंकि ये चीज़ें बहुत टाइम और एफ़र्ट और आपका जो फोकस है वो चीज़ें हिला देती हैं। तो इनसे आप अगर बचेंगे तो आपका बहुत भला होगा आगे, आपका समय बचेगा, आपका फोकस बचेगा और आप उल जुलूल की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तीसरी चीज़ जो मैंने सोचा अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं अपने पास्ट में देखने के बाद एनालाइज़ कर पाया, जो मैंने गलती की, वो थी कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करता है इंसान, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स ये जो यूपीपी का एग्ज़ाम है, ये पहले जनवरी में फरवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद ड्यू टू सम रीज़न्स फिर वो कैंसिल हो गया, फिर इसकी अगली डेट 6 महीने के अंदर बोली गई। तो इस जो ड्यूरेशन था, बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे कि कल से पढ़ेंगे, बट वो पढ़े नहीं फिर कल से, और ऐसे ही करते करते महीने बीत गए और फिर लास्ट में एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन डेट आ गया, तब वो सीरियस हुए। और फिर जब सीरियस हुए तो फिर काफ़ी कम समय था एंड ऑब्वियसली फिर वो अच्छा उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। इस मैटर में मैं अपनी बात थोड़ा अलग समझता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो मैंने जो सेकंड वाला अटेम्प्ट था उसमें बहुत कम समय दिया था, लाइक 5 से 6 दिन मैंने लास्ट में पढ़े थे। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 1-1.5 महीने की पढ़ाई की थी। तो क्योंकि मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो बहुत सारे बच्चों का ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला पार्ट है, इसको आपको बचना है भाई। समय ऐसे निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा है आपके पास 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, 1 साल है, यकीन मानो टाइम ऐसे बदल जाएगा, कैलेंडर ऐसे चेंज हो जाएगा, आप पता भी नहीं लगा पाओगे। और आप जब उठोगे तब देखोगे कि एग्ज़ाम आपके सर पे, फिर ना आप चीज़ें ढंग से पढ़ ही पाओगे, ना फिर रिवाइज़ कर पाओगे, ना आप प्रैक्टिस कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फोर्थ चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि देखो, आप भले किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप भले कितना भी ज्ञानी हो, ठीक है, आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। इंसान गलती क्या करता है, उसे लगता है कि यार
मैंने तो इतना पढ़ा है, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ है भाई, बहुत गंदा भटकती है। और सही है, मैं भी वो चीज़ फेस कर रहा हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ ठीक है, मैं इस लेवल की पढ़ाई कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे आता ही होगा। एंड टू द ग्रेट एक्सटेंट आया भी। लाइक मेरे एग्ज़ाम में 195 मार्क्स हैं, जो कि कट ऑफ से कुछ 2-4 नंबर कम है। और अगर मैंने थोड़ा और मेहनत किया होता, लाइक 4-5 दिन की जगह थोड़े 1-2 महीने लगाए होते, तो आराम से मेरा हो जाना था। बट ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़। एंड टू द ग्रेट एक्सटेंट मैंने इस एग्ज़ाम को उतना सीरियसली भी नहीं लिया, जो कि एक और रीज़न था, क्योंकि मैं दूसरे एग्ज़ाम में लगा हुआ हूँ। तो अगर आप किसी और एग्ज़ाम में लगे हुए हैं तो बढ़िया चीज़ है, आप उसमें लगिए। बट अगर आप नहीं लगे हैं तो फिर ये गलती भूल के भी मत करिएगा कि आप चीज़ों को डिले कर रहे हैं, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया है, या मैंने ये चीज़ कर ली है तो मुझसे हो ही जाएगा। नहीं भाई, प्रैक्टिस करिए, हर एक चीज़ को सीरियस लेकर प्रैक्टिस करिए। लास्ट जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो बेसिक्स भूल जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जो फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है बेसिक्स। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, आप पहले बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए। इस एग्ज़ाम को मैंने दिया, मेरा एक्सपीरियंस था कि अगर किसी का बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग है या फिर तैयार है, तो वो इस एग्ज़ाम्स के 60 to 70% क्वेश्चंस कर लेगा। जो 20 से 30% है वो थोड़े वाले हाई एंड क्वेश्चंस हैं। इवन अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी बना ले। लोग क्या करते हैं कि वो एडवांस चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। लाइक कोई मैथ में फैसिनेटिंग क्वेश्चन आ गया तो उसके पीछे ज़्यादा भागने लगेंगे, कोई रीजनिंग का नया ट्रिक आ गया तो उसके पीछे भागेंगे, है ना। बेसिक चीज़ें जो हैं उस पर वो कम ध्यान देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं आपको पहले अपने बेसिक्स और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे। आप वहाँ पे आपका दिमाग चलेगा, और ये जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स होते हैं आप भूल जाओगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो वहाँ बेसिक्स ही काम आते हैं। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें थी जो मुझे लगी कि मैंने कुछ पास्ट में गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये गलतियाँ मत दोहराना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है एंड इस पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा आगे विथ टाइम। एंड आज के लिए इतना ही, चलते हैं।